हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा पैटर्न में माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से किए गए सभी बदलावों को रद्द कर दिया है। शासन ने पिछले महीने में किए गए सभी बदलाव के निर्देश निरस्त कर दिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल अधिनियम की धारा 9 का इस्तेमाल करते हुए सभी निर्देश निरस्त कर दिए हैं। देश माध्यमिक शिक्षा मंडल अधिनियम की धारा 9 जिसे रद्द कर दिया गया है और पुराने वक्त में जो आदेश दिए गए थे, जो पैटर्न चल रहे थे, उन्हें फिलहाल के लिए निरस्त करने का फैसला लिया गया। तो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा पैटर्न में माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से सभी बदलावों को रद्द कर दिया गया है। शासन ने पिछले महीने में किए गए सभी बदलाव के निर्देश निरस्त करने के लिए दिए हैं और अब दोनों कक्षाओं की परीक्षा पुराने पैटर्न पर ही होगी। राज्य शासन ने विशेष अधिकार माध्यमिक शिक्षा मंडल अधिनियम की धारा 9 का इस्तेमाल करते हुए सभी निर्देश निरस्त कर दिए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, ये पुराने जो आदेश चल रहे थे उन्हें निरस्त कर दिया गया है और अब पुराने पैटर्न पर ही होंगी परीक्षाएं। बिल्कुल दिव्या, देखिए सारे हालात कोरोना के चलते बने हैं। कोरोना संक्रमण ने जिस तरीके से महामारी फैलाई है, कहें कि इसमें लोगों की जान भी गई, तो इस एहतियातन के तौर पर बच्चों की जान को या कहें छात्रों की जान को देखते हुए तमाम स्कूल कॉलेज बंद किए थे और ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि जिस तरीके से पढ़ाई प्रभावित हो रही है, देखिए विशेषज्ञों का भी मानना है कि जो पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस में हो रही है उसकी तुलना में ऑफलाइन यानी कि स्कूल जाकर ही बेहतर पढ़ाई हो सकती है। तो उसके चलते जो माध्यमिक शिक्षा मंडल कहें या MP बोर्ड जो मध्य प्रदेश का है, उसने उसके अध्यक्ष राधेश्याम जुलानिया ने नया तरीका निकाला था कि क्यों ना परीक्षा का जो पैटर्न है उसको बदला जाए। देखिए इस पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं या कहें कि 10 सवाल के अथवा में 10 सवाल और यानी कि किन्हीं 5 सवालों को आपको हल न करना होगा, यानी अथवा में या और में जो क्वेश्चंस आते थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी। तो अब ऐसे में जब लगातार ये बात निकल कर आएगी, जो विभागीय मंत्री हैं और जो अन्य कर्मचारी हैं खासतौर पर राज्य सरकार के, वो इस बात पर एग्री नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि बदलाव हो सकता है। तो आखिरकार जब राज्य शासन की इस पर नजर पड़ी और बारीकी से जब पूरी पड़ताल की गई तो कहीं ना कहीं ये माना गया कि इस परीक्षा के पैटर्न को बदलने से छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर कशमकश की स्थिति होगी। कहीं ना कहीं वो अलग बदलाव का महसूस करेंगे और जो रिजल्ट है वो बिगड़ सकता है। तो इसी स्थिति को देखते हुए ये पूरा बदलाव किया गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो धारा 9 है उस विशेष अधिकार का उपयोग यहाँ पर किया गया। तो अब कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि जो पुराना जो पैटर्न था अब तक जो चला आ रहा था उसी पैटर्न पे अब बच्चों को एग्जाम देने, क्योंकि देखिए बच्चे भी पढ़ाई उसी विभाग पे कर रहे थे अब तक कि किस तरीके से एग्जाम दिया था। लेकिन अचानक से जब बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं और क्लासेस भी नहीं लगती हैं, तो ऐसे में नया परीक्षा पैटर्न कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता था। उसी स्थिति को भांपते हुए राज्य शासन ने आदेश जारी किए हैं। बिल्कुल, तो MP बोर्ड ने ये अहम फैसला लिया है जहां पुराने पैटर्न के आधार पर ही इस बार की परीक्षा होंगी। वैभव, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास अगली खबर पर।